माइक्रो टीचिंग फाइल की यह फ्रंट पेज है। इसी तरीके से आप सभी लोगों को फ्रंट पेज बनाना है। यूनिवर्सिटी द्वारा कुल 11 कौशल दिए गए हैं आपके सिलेबस में, जिसमें से कुल 8 कौशलों पर सूक्ष्म शिक्षण कार्य करने हैं, जिसमें इस फाइल में 8 कौशलों का निर्माण किया गया है। पहला पाठ प्रस्तावना कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, व्याख्यान कौशल, पुनर्वलन कौशल, सैंपट लेखन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, दृष्टांत या उदाहरण कौशल, उद्देश्य लेखन कौशल। तो आपके जो भी टीचिंग सब्जेक्ट होंगे उसी के आधार पर 2 टीचिंग सब्जेक्टों का इन 8 कौशल पे सूक्ष्म शिक्षण का स्किल डेवलपमेंट करने हैं, जिसमें इस बच्चे ने विज्ञान और जीव विज्ञान पर स्किल डेवलपमेंट किया हुआ है। उसी तरीके से आप सभी लोग आप अपने शिक्षण विषय के अनुसार बनाएंगे। पहला है पाठ प्रस्तावना कौशल, जिसमें आप लोगों को ये विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, कालांश, चक्र, अवधि, दिनांक, प्रकरण, ये सभी कुछ भरने हैं। फिर उसके बाद पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक, ये 8 कौशलों को लिखना है। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, ये लिख लेने हैं। उसके पश्चात देखिए पाठ प्रस्तावना कौशल का प्रस्तुतिकरण, जिसमें ये तालिका बनेगा, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, घटक एवं सहायक सामग्री ना, तो ये पूरे इस तरीके से बनेंगे। फिर प्रस्तावना कौशल के घटक एवं निरीक्षण तालिका, पहले घटक लिखे जाएंगे, फिर रेटिंग स्केल में न्यूनतम और अधिकतम, फिर समालोचन और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर यहाँ पर लिखे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से प्रश्नीकरण कौशल के देखिए, अब प्रश्नीकरण कौशल के घटक अलग होंगे। जो पाठ प्रस्तावना के कौशल थे वो कौशल नहीं रहते हैं, बल्कि प्रश्नीकरण कौशल के हिसाब से ये रहते हैं। तो इसमें 9 कौशल हैं। पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री जो प्रयोग किया गया है वो रहेगा। इसमें कम से कम जब प्रस्तुतिकरण करते हैं तो कम से कम 7 प्रश्न और अधिक से अधिक 10-12 प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। तो इस बच्चे ने 8 प्रश्न का निर्माण किया हुआ है। प्रश्नीकरण कौशल के घटक एवं निरीक्षण तालिका, तो देखिए निरीक्षण तालिका बनाएंगे और घटक लिखेंगे, नीचे समालोचना और यहाँ पर पर्यवेक्षक हस्ताक्षर लिखे जाएंगे। ठीक। व्याख्यान कौशल है। व्याख्यान कौशल के अपने घटक होते हैं, जो कि 8 घटक है। इन घटकों को पहले लिखना है और इन्हीं घटकों को ध्यान में रख करके आगे आप व्याख्यान कौशल करेंगे। ठीक है, जिसमें घटक कह रहा था रेखांकन करना ना, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप देखिए इस तरीके से व्याख्यान कौशल का प्रस्तुतिकरण किया गया है। फिर बोध प्रश्न पूछा गया है, पहले एक छोटा सा व्याख्या, फिर उसके पश्चात बोध प्रश्न, ठीक, फिर व्याख्या, फिर बोध प्रश्न, फिर व्याख्यान कौशल के घटक एवं निरीक्षण तालिका, ये फिर समालोचना और ये। उसके बाद पुनर्वलन कौशल है अगला कौशल, जिसके देखिए पुनर्वलन कौशल के अपने घटक होते हैं। तो इसमें 8 घटक हैं और इन्हीं घटकों को ध्यान में रख करके स्किल डेवलपमेंट कराए जाएंगे। देखिए जैसे पुनर्वलन दिया गया है तो शाबाश, बहुत अच्छा, अच्छा, ठीक है, सिर हिला करके सहमति जताना, मुस्कुरा करके, ये सारी चीज़ें की गई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न बनाने हैं आप सभी को और पुनर्वलन बच्चों को प्रदान करना है। ये नीचे ब्लैक हेडिंग से जो दिया गया है पुनर्वलन प्रदान किया गया है। ठीक। फिर उसके पश्चात निरीक्षण तालिका, घटक का निरीक्षण तालिका बनाया गया है यहाँ पर। फिर सैंपट लेखन कौशल, तो सैंपट लेखन कौशल में देखिए सैंपट लेखन कौशल के अपने घटक हैं, इसमें 8 घटक हैं। इसको आपको अपनी फाइल में लिखनी है। फिर उसके पश्चात इसका प्रस्तुतिकरण,
और ये निरीक्षण तालिका। फिर उसके पश्चात है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक, तो इसमें भी घटक है 8। इस घटक को लिखना है। सभी कौशलों के अपने अपने घटक होते हैं, चाहे पाठ प्रस्तावना हो, चाहे व्याख्या हो, चाहे प्रश्नीकरण हो, चाहे उद्दीपन परिवर्तन हो। ठीक, ये लिखना है। उन्हीं को ध्यान में रख करके ये बनाया गया है। यहाँ पे देखिए, इसको ये चिपकाए गए हैं। ऐसे आप लोगों को बना लेना है फाइल में। और ये निरीक्षण तालिका। फिर उदाहरण कौशल। और उदाहरण कौशल के देखिए, ये आपको घटक 7 घटक हैं और उसी के आधार पर ये प्रस्तुतिकरण किया गया है। देखिए, ये उदाहरण के रूप में लिया गया है। इस तरीके से आप लोगों को भी बनाने हैं और लिखने हैं। फिर उद्देश्य लेखन कौशल, इसको अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन कौशल भी बोलते हैं। इसके 6 घटक हैं। पूर्वगान, सहायक सामग्री लिखना है। फिर सामान्य उद्देश्य बनाए जाते हैं जो कि विषय से संबंधित रहते हैं। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक और क्रियात्मक या प्रयोगात्मक उद्देश्य, ये आप लोगों के प्रश्न बनाए जाएंगे। और ये निरीक्षण तालिका। ये तो हो गया एक विषय का। ठीक, उसी प्रकार से दूसरे विषय का देखिए, जीव विज्ञान का बनाया गया है। जीव विज्ञान के भी इन्हीं जो 8 पहले कौशल थे, उन्हीं कौशलों पर दूसरे विषय का कौशल डेवलपमेंट कराया जाएगा। तो ये जीव विज्ञान से रिलेटेड बना हुआ है। इसको एक बार देख लीजिए आप। ये पाठ प्रस्तावना का है। ठीक है, ये निरीक्षण तालिका। प्रश्नीकरण कौशल, इसका निरीक्षण तालिका। ये हो गया। व्याख्यान कौशल, इसके घटक। इसके बाद ये प्रस्तुतिकरण किया गया है। बोध प्रश्न, निरीक्षण तालिका। पुनर्वलन कौशल, ठीक है। ब्लड की कमी का खड़ी होती है। फीवर वाला, हाँ, देखा घर हम लोग क्या बता रहे हैं ना।
तो इस तरीके से सभी लोगों को 2 शिक्षण विषय के 8 स्किल का प्रस्तुतिकरण अपनी कॉपी पे व्यवहारिक रूप से लेखनबद्ध करना है। इसके लिए आप सभी लोग साइंस की ये कॉपी खरीद लीजिएगा, जिसमें आप सबका ये 2 विषय के लिए सूक्ष्म शिक्षण का आ जाए। ठीक है।